गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट को। आज हम एक्चुअली बुक रीडिंग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की। जैसे हमने बाकी 2 चैप्टर्स की है, इसी तरह से हम चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे पास है मोशन, इसकी हम रीडिंग करेंगे। देखते हैं कितने टॉपिक्स कवर हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। अभी हम डिस्प्लेसमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज़ कॉल्ड इट डिस्प्लेसमेंट। अब क्या आ रहा है, पोजीशन के अंदर अगर एक बॉडी है, ठीक है, वो डिस्टेंस कवर कर रही थी, उसकी पोजीशन के अंदर अगर तब्दीली आ रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो वो चीज़ कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन की से अगर देखा जाए तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, मीन्स इसके पास इसका जो है मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास इसकी डायरेक्शन भी है। इफ़ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम अ पोजीशन ए टू अनदर पोजीशन बी एज शोन इन फिगर 3.1a। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर नंबर 3.1a है। अब एक बॉडी है, वो इसने a से लेकर b तक मूव किया है। वी कैन रिप्रेजेंट इट्स डिस्प्लेसमेंट बाय ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम a टू b। फिर मैं क्या करूँगी, एक लाइन ड्रॉ करूँगी a से लेकर b तक, और मैं इससे ये कह सकती हूँ कि ये क्या है, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है, और मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन से क्या है आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। The direction of displacement can be shown by putting an arrowhead at B, which indicates the direction of displacement from A to B. The actual path of the body cannot be straight line from A to B. अब उसने यहाँ से यहाँ तक बॉडी ने एक डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सीधा ही गई होगी, वो इस तरह से मोड़ मोड़ के भी मूव कर सकती है। इट मे बी कर्व पाथ इज शोन 3.8। तो ये कर्व पाथ भी हो सकता है, जैसे हमने आपको 3.8 जो कि बी हमारे पास 3.1 की जो बी फिगर है उसमें आपको दिखाया गया है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसने स्ट्रेट लाइन में जो वो डिस्टेंस कवर किया हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसने इस तरीके से जो है वो डिस्टेंस कवर किया हो। द एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जो एरोज ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो किस बॉडी जो है वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। जो बॉडी होगी उसकी पोजीशन के अंदर चेंज आ रहा होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो चीज़ कहलाती है वो चीज़ कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास एक डायरेक्शन है, इसके पास अपना मैग्नीट्यूड है। अगर एक बॉडी मूव कर रही है ए से लेकर बी तक, स्ट्रेट लाइन में भी वो मूव कर सकती है, वो कर्व पाथ में भी मूव कर सकती है, ठीक है ना। वी कैन रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट बाय ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम ए टू बी। The direction of displacement can be shown by putting an arrow from head at B, which indicates the direction of displacement. अब क्या हो गया कि ये जो बॉडी है उसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इस तरह से भी कवर कर सकती है, वो इस तरीके से भी कवर कर सकती है। हमें तो सिर्फ ये बताया गया कि यहाँ से यहाँ तक आई। अब ये तो नहीं बताया गया कि वो स्ट्रेट आई थी, मोड़ मोड़ के आई थी, वो किस तरीके से आई थी। दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डिफाइंड एज चेंज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी वक्त के लिहाज से क्या आएगा, इस तब्दीली आएगी डिस्प्लेसमेंट के अंदर, तो वो चीज़ कहलाती है वेलोसिटी। अल्टरनेटिवली इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। या हम कह सकते हैं वो रफ्तार कि अगर कोई बॉडी है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी पोजीशन में तब्दीली आ रही है किसी रफ्तार की वजह से, वो चीज़ कहलाती है वेलोसिटी। देखिए हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट थी, इसका हमारे पास जो डायमेंशन होती है वो एल होती है। ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक डिस्प्लेसमेंट कब आया, अगर कुछ वक्त के लिहाज से उसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या लिया है, चेंज लिया है, वो डिस्प्लेसमेंट के अंदर तब्दीली आई है किसी वक्त के लिहाज से, तो वो चीज़ आ जाती है वेलोसिटी। अब हमारे पास वेलोसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो क्या है हमारे पास, कि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास बराबर होती है चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन है हमारे पास वो है लेंथ, वो है एल, और टाइम का क्या आएगा, टी। तो जब इसकी डायमेंशन हमसे कोई वेलोसिटी की पूछेगा, ये टी जब ऊपर जाएगा, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा, तो ये इस तरह से -1 हो जाएगा, ठीक है, ये इन्वर्स में चला जाएगा। जो हमारे पास वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो है एल टी -1 या एल टी इन्वर्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन है वेलोसिटी की। हम आगे मूव, जैसे आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है हमारे पास ये शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम को, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको मोस्टली एस से भी किया जाता है, ठीक है।
और यहाँ पे अगर ऊपर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊँ तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंसीडर अ बॉडी इन मोशन। एक बॉडी कहा जा रही है वो मोशन में है। द पाथ ऑफ इट्स मोशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए टू सी। ये जो लाइन है ए से लेकर जो सी तक ये जो लाइन है ये इसका पाथ शो कर रही है, इसका रास्ता शो कर रही है। ये जो यहाँ तक लाइन है ए से लेकर सी तक, ठीक है, ये बॉडी है, ये एक मोशन में है, ठीक है, इस तरह से जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है। और हमसे कहा जा रहा है ये जो फार्मूला है ये हम मोस्टली यूज़ करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के लिए शो करेंगे, मीन्स कि क्या तब्दीली आई है वक्त के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट के अंदर। वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जब बोलेंगे तो हम R2 - R1 जो बाद वाला जहाँ तक वो चीज़ आके रुकी होगी उसमें से हम पहले वाले रास्ते को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ये वेलोसिटी वाला फार्मूला याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे नीचे हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। मीन्स पोजीशन के अंदर जो पोजीशन होगा उसकी रफ्तार के अंदर चेंज आएगा किसी भी बॉडी का, एक कोई भी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में चेंज आ रहा होगा, ठीक है ना। सो वो चीज़ कहलाती है हमारे पास वेलोसिटी। मीन्स डिस्प्लेसमेंट कवर की गई होगी किसी भी डायरेक्शन के अंदर, उसके अंदर तब्दीली आएगी, उसकी रफ्तार के अंदर, उसकी पोजीशन के अंदर तब्दीली आएगी, तो वो चीज़ कहलाएगी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो क्या है कि इफ़ द टाइम इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, अगर टाइम हमें बहुत छोटा सा दिया गया हो, मीन्स वो क्या हो, इंस्टेंटेनियस हो अगर, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये लगता है, ठीक है, कि v इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू, लिमिट में आ जाएगा हमारे पास t जो है वो 0 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, और जो फार्मूला हो जाएगा वो हमारे पास ये वाला हो जाएगा। सो ये फार्मूला है, सो इस फार्मूला तो आपको सेम एज इट इज़ याद करना होगा। सो दिस वेलोसिटी इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब whenever the average and instantaneous velocities are equal, the body is said to have a uniform velocity। जब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। देखें, अगर एक बॉडी है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आ रहा है किसी भी टाइम के लिहाज से, ठीक है ना, तो वो चीज़ कहलाती है वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, इक्वल चेंज आएगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, ठीक है, तो वो चीज़ कहलाती है यूनिफॉर्म। जितना चेंज आ रहा होगा पोजीशन के अंदर उतना ही टाइम होगा, सो वो चीज़ कहलाएगी यूनिफॉर्म। अगर ये इन दोनों के अंदर इक्वल नहीं होंगे, वो अनइक्वल होंगे, तो हम उसे कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अब एवरेज क्या होती है कि हम की एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है ना। एवरेज का जैसे जो कोई भी चीज़ होती है उसका एवरेज ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है भाई, 2 + 2 हमारे पास क्या है, 4 होते हैं, लेकिन इनका जब एवरेज लेना होगा तो उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि 2 बॉडीज़ थी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। सो जो एवरेज है इस तरह से एवरेज लिया जाता है, ठीक है। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ का मैंने आपको ये बताया, तो जब ये एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ इक्वल हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे। लेकिन अगर ये दोनों अनइक्वल होंगी तो ये बॉडी क्या करेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करेगी। सो दिस इज़ अ बॉडी इज said to have uniform velocity if it travels equal distance in equal interval of time in a given direction, however small intervals may be। तो ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ये बताती हूँ ये मीटर पर सेकंड किस तरह से। सिंपल वही बात है कि कोई बॉडी है उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब कहा जाता है जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में किसी भी गिवन डायरेक्शन के अंदर, हाउएवर द स्मॉलर इंटरवल में भी। वो छोटे भी हो सकते हैं, छोटे इंटरवल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकंड। मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो बराबर है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको मैंने आपको कहा था, उसके लिए जो हम लेंथ का यूज़ करते हैं, लेंथ को हम मीटर में लेते हैं, ठीक है। टाइम को हम किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। सो मीटर, ये जो मीटर है और ये जब सेकंड जो है वो ऊपर चला जाएगा तो ये इस तरह से पर सेकंड हो जाएगा, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड। ये स्लैश मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दिस इज स्लैश, ठीक है ना। तो ये मीटर पर सेकंड इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये मीटर पर सेकंड हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इट इज़ एक्चुअली दिस यूनिट इज़ एक्चुअली ड्राइव फ्रॉम इट्स फार्मूला, सो यू कैन ईजिली लर्न व्हेन यू विल लर्न इट्स फार्मूला देन यू कैन ईजिली ड्राइव इट्स यूनिट एज वेल इट इज़ द डायमेंशन। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक करें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।